हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आगाज इंस्टीट्यूट में। आज यूनिट 1 की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्णाश्रम। अभी तक 14 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। आज जो है वह क्लास नंबर 15 है। सिलेबस की यदि हम बात करें तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन, स्मृतियां, रीत सभा समिति और गणतंत्र, ये सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वह टॉपिक है हमारा वर्णाश्रम। तो आइए स्टूडेंट, करते हैं हम शुरुआत, जानते हैं आखिर में इस वर्णाश्रम टॉपिक में क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है। तो स्टूडेंट, अगर हम वर्णाश्रम की बात करें तो इस वर्णाश्रम में दो चीजें हैं, एक है वर्ण और दूसरा है आश्रम। मतलब यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे आज की इस क्लास में, हम वर्णों के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा हम आश्रम व्यवस्था को समझेंगे। वर्ण व्यवस्था या समाज में जो वर्ण व्यवस्था है वो आखिर में किस प्रकार से बनी और वो क्या है, और आश्रम व्यवस्था क्या थी, इस बारे में हम विस्तार से आज की इस क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वर्ण व्यवस्था से। देखो स्टूडेंट, अगर हम इस वर्ण शब्द के अर्थ को देखें तो इस वर्ण शब्द के दो मतलब निकाले जाते हैं। पहला मतलब जो है वह है रंग। आपने भी इस वर्ण शब्द को कई बार रंग के संदर्भ में यूज होते हुए देखा या सुना होगा ना। बोलते ना, श्याम वर्ण का है, श्वेत वर्ण का है ना? तो वर्ण अर्थात की रंग। और दूसरा जो वर्ण शब्द का अर्थ होता है वह होता है किसी का चुनाव करना, किसी को चुनना, है ना। हम बोलते हैं ना कि मैंने तुम्हारा वर्ण किया, है ना, मतलब चुना। प्राचीन समय में कन्याएं अपने लिए वर चुनती थी, मतलब अपने लिए जो जिस भी पति को चुनती थी तो उसको बोलते थे कि कन्या अपने लिए पति का वर्ण कर रही है ना। तो जिसका वर्ण कर रहे हैं उसी को वर कहा जाता था, है ना। तो वर्ण करना अर्थात की चुनना। तो वर्ण शब्द के ये दो अर्थ हुए। अब देखते हैं इन दोनों ही अर्थों से किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था है और इस पूरी वर्ण व्यवस्था से क्या तात्पर्य, क्या है ये समाज में वर्ण व्यवस्था, इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक समझते हैं। जब ये संसार बना, इस संसार में जब सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत हुई तो समाज में ये देखा गया कि जो लोग हैं इस समाज में वो अलग अलग प्रकार के कर्म कर रहे हैं। मानव क्या करता है? मानव कर्म ही करता है। क्या सारे ही मानव एक जैसे कर्म करते हैं? क्या सारे ही मानव अगर शिक्षक हैं तो क्या सभी मानव शिक्षक हैं? क्या अगर सारे ही मानव, मान लीजिए कि कुछ ब्राह्मणी वाला काम कर रहे हैं, कुछ ब्राह्मण कर्म कर रहे हैं, तो क्या सभी मानव जो है वो ब्राह्मण हैं? क्या मानव सेम काम करते हैं? आप कहेंगे नहीं, हर मनुष्य के अलग अलग कर्म। वर्तमान भारत की बात कर ले तो हम वर्तमान भारत में भी कर्मों के आधार पर लोगों को बांट सकते हैं कि एक उन लोगों का समूह है जो सरकारी काम करते हैं, है ना, जो सरकारी कर्मचारी है, मतलब सरकार के लिए कर्म करते हैं। एक वो जो प्राइवेट कर्मचारी है, एक वो जो खुद का व्यवसाय करते हैं, और एक वो जो मेहनत मजदूरी करते हैं, है ना। इस आधार पर भी हम समाज को बांट सकते हैं। तो प्राचीन समय पर भी लोगों को कर्मों के आधार पर बांटा गया। लोग जिस प्रकार के कर्म करते थे उन कर्मों के आधार पर समाज में डिवाइडेशन हुआ। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में सब ब्राह्मण थे, शुरुआत में समाज में वर्ण थे ही नहीं, शुरुआत में सब एक जैसे, है ना। आपने भी देखा होगा ना कि जब किसी की शुरुआत होती है तो शुरुआत में सब एक होते हैं, है ना। कोई फैमिली भी होती है तो शुरुआत में एक होती है ना, और फिर धीरे धीरे उस फैमिली में से बहुत सारी फैमिलीज निकलती हैं, है ना। एक संयुक्त परिवार होता है, फिर उस संयुक्त परिवार में धीरे धीरे उन संयुक्त परिवार के बहुत सारे परिवारों का निर्माण हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में सब ब्राह्मण, है ना, शुरुआत में सब ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का मतलब आज के ब्राह्मणों से नहीं, है ना, कि जो मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं या यज्ञ वगैरह करवा रहे हैं वो ब्राह्मण नहीं। यहाँ ब्राह्मण शब्द का मतलब होता है, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ ना, कि शुरुआत में सब ब्राह्मण थे, मतलब शुरुआत में सब ज्ञानी थे, है ना। शुरुआत में सब जो है वो ज्ञाता थे, ऐसा कहा जाता है। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने नए नए कर्मों को चुनना शुरू किया। धीरे धीरे क्या हुआ, समाज में बुराइयां आने लगी। लोग
जो शुरुआत में अच्छे कर्म करते थे, है ना, मैंने कहा ना शुरुआत में सब ब्राह्मण थे, है ना, जो लोग शुरू अच्छे कर्म करते थे अब उनके कर्म बिगड़ने लगे, वो मांस मदिरा का सेवन करने लगे, वो स्त्रियों पर गलत नजर डालने लगे, समाज में बुराइयां पनपने लगी, मतलब लोगों के कर्म बुरे हो गए। कुछ लोग धन की ओर आसक्त हुए, उनके लिए पैसा ही सब कुछ है, उनके लिए पैसा कमाना ही सब कुछ है, तो उन्होंने वो आकर्षित हुए पैसा कमाने की ओर, अर्थ कमाने की ओर। अब समाज में लोगों के कर्म बिगड़े, समाज में लोग बुरे कर्म करने लगे, तो समाज में एक वर्ग ऐसा तैयार हो गया जो भले लोगों की या जो अच्छे लोग हैं, है ना, जो बुरे नहीं है, उन अच्छे लोगों की उन बुरे लोगों से रक्षा करे। तो समाज का वो वर्ग क्षत्रिय वर्ग कहलाया, है ना, कि वो रक्षा कर रहा है समाज के वर्गों की, है ना, समाज में जो वर्ग है उनकी रक्षा कर रहा है, मतलब वो योद्धा वर्ग है ना, वो योद्धा है। वो क्या कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, तो उसको ये चीज सहन नहीं हो रही है ना, और वो आकर उसकी रक्षा कर रहा है, तो उसको एक अलग वर्ग में रखा। और एक वर्ग वो है ही है जो समाज को वेदों का ज्ञान दे रहा है, जो समाज को ये बता रहा है कि इस संसार में तो मनुष्य का कर्म क्या है, इस संसार में मनुष्य को जीना कैसे है। तो इस प्रकार से मानव जो है अपने कर्मों के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। जो मानव शुरुआत में एक था वो धीरे धीरे अपने कर्मों के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बट गया। अगर समाज में गलत काम होंगे ही नहीं, समाज में कोई गलत करेगा ही नहीं, चोरी नहीं होगी, बलात्कार नहीं होंगे, कोई किसी का कोई नुकसान पहुंचाने की भावना नहीं रखेगा, तो क्या उस समाज में पुलिस का कोई रोल है क्या? आप कहेंगे फिर तो पुलिस थाने बंद कर देना चाहिए। पुलिस क्यों है? क्योंकि समाज में गंदे लोग। पुलिस क्यों है? क्योंकि समाज में बुरे लोग। तो उसी प्रकार से शुरुआत में सब अच्छे थे, लेकिन कुछ लोग बुरे बन गए। अब उन बुरे लोगों से अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए एक नया वर्ग बना जो क्षत्रिय वर्ग कहलाया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐशो आराम को ज्यादा महत्व दिया, उन्होंने अर्थ को ज्यादा महत्व दिया, तो वो पैसा कमाने के लिए निकल पड़े कि भाई कैसे हम ज्यादा पैसा कमाएं, तो वो वैश्य कहलाए। और जो बुरे बन गए, ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों ने मांस मदिरा खाना शुरू कर दिया, है ना, जिन लोगों की बुद्धि बिगड़ गई, जो लोग जो हैं अच्छे कर्म नहीं करने लगे, तो उनको जो है समाज में सबसे निचली कैटेगरी में डाल दिया गया, अर्थात उन्हें शूद्र वर्ण में रख दिया गया। और जो वेदों का पाठ कर रहा है, जो समाज को एक दिशा दिखा रहा है, तो उसे ब्राह्मण वाली कैटेगरी में रखा गया। इस प्रकार से समाज में चार कैटेगरीज बनी, चार वर्ण बने, और ये पूरी की पूरी वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर ही है ना, यहाँ जन्म के आधार की कोई बात हो ही नहीं रही, है ना। मैंने क्या कहा, जो जैसा कर्म कर रहा है वो उस कैटेगरी में है ना, तो यहाँ जन्म वाली तो कोई बात हो ही नहीं रही। अगर कोई शूद्र वाली कैटेगरी में है तो वो व्यक्ति है उस कैटेगरी में जो शूद्र वाले कर्म कर रहा है। अगर उसका बेटा अच्छे कर्म करेगा, योद्धा वाले कर्म करेगा, ब्राह्मण वाले कर्म करेगा, तो वो उस कैटेगरी में नहीं होगा, वो ब्राह्मण या क्षत्रिय या फिर वैश्य वाली कैटेगरी में होगा। मतलब पूरी की पूरी जो व्यवस्था है शुरुआत में, वो पूरी की पूरी कर्म के आधार पर है कि भाई मानव जो है वो किस कर्म का वर्ण कर रहा है, मानव जो है वो कौन सी कैटेगरी के कर्म को चुन रहा है। शुरुआत में अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद की शुरुआत में इस वर्ण शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह प्रयोग रंग के ही संदर्भ में हुआ है। और ऋग्वेद ये कहता है कि शुरुआत में समाज में दो वर्ण थे, एक आर्य वर्ण था, एक आर्य वर्ण था, और दूसरा जो था वो दास वर्ण था। आर्य वर्ण वे लोग थे जो ऐसा कहा जाता है कि जिनका रंग जो है वो गोरा था, है ना, वो आर्य वर्ण था। और दास वर्ण में वो लोग थे जो आर्यों की सेवा करते थे और उनका जो रंग है वो काला था, जो यहाँ के मूल निवासी थे, क्योंकि आर्यों को बताया जाता है ना कि बाहर से आए थे, है ना, और सप्त सेंधु प्रदेश में आकर ये बसे थे, है ना। तो जो मूल निवासी थे उनको दस्यु या दास कहा गया। और जो आर्य वर्ण के जो लोग थे, इन आर्य वर्णों की लोगों की
सेवा करता था ये दास वर्ण। तो ऋग्वेद की शुरुआत में समाज में दो वर्ण बताए हैं, एक आर्य वर्ण और एक दास वर्ण। कभी एग्जामिनर प्रश्न करे ऋग्वेद में शुरुआत में कितने वर्णों की बात की गई है, तो दो वर्णों की बात की गई है। लेकिन ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद का जो अंतिम 10वां मंडल है, उस 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण बताए गए हैं कि समाज जो था वो 4 वर्णों में विभाजित है। इस समाज में 4 प्रकार के लोग हैं। एक उस कैटेगरी के हैं जो ब्राह्मणों वाला कर्म कर रहे हैं, एक वो कैटेगरी है जो क्षत्रिय है, जो किसी मतलब जो समाज की हानि से रक्षा कर रही है, एक वो कैटेगरी है जो समाज में धन कमाने में लगे हुए हैं, और एक वो कैटेगरी है जो उपरोक्त तीनों कैटेगरी की सेवा कर रही है, साथ ही साथ जो बुरे कर्मों में लिप्त है, जो बुरे कर्म कर रहे हैं, जो चोरी करते हैं, है ना, जो पूरी तरीके से बुरे कर्मों में जो लिप्त हैं, उनको शूद्र वाली कैटेगरी में रखा गया। और ये सारी की सारी जो व्यवस्था है, ये सारी की सारी व्यवस्था किस पर आधारित है, तो ये सारी की सारी व्यवस्था आधारित है कर्म पर। जन्म की तो यहाँ कोई बात हुई ही नहीं। मतलब आप अगर ब्राह्मण के वहां पैदा हुए लेकिन आप चोरी कर रहे हैं, आप लोगों को गालियां दे रहे हैं, आप लोगों के प्रति गलत भावना रख रहे हैं, तो आप शूद्र हैं, आप ब्राह्मण नहीं है, आप शूद्र हैं। क्योंकि आपके कर्म कौन सी कैटेगरी वाले हैं, आपके जो कर्म है वो शूद्र वर्ण वाले हैं। ये व्यवस्था थी शुरुआत में, है ना। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में इन 4 वर्णों का उल्लेख है, जबकि ऋग्वेद की शुरुआत में 2 वर्णों का उल्लेख है, एक आर्य वर्ण और एक दास वर्ण। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों के विषय में भी विस्तार से अभी समझने वाले हैं। चलिए तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, है ना। तो 4 वर्ण की हम बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक चीज और आप समझो, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं। एक होता है सत्व गुण, एक होता है रज गुण और एक होता है तम गुण। मैंने आपको षड दर्शन में भी ये 3 गुण बताए थे। तो जो सतो गुण होता है वो ब्राह्मणों में होता है। सतो गुण का जो व्यक्ति है वो कभी झूठ नहीं बोलता। सतो गुण का व्यक्ति कभी भी मान सम्मान का भूखा नहीं होता। सतो गुण का व्यक्ति कभी भी लालच नहीं करता। सतो गुण का व्यक्ति कभी भी जुआ, मांस, मदिरा इनका सेवन नहीं करता। सतो गुण का व्यक्ति कभी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता। वो सतो गुण का व्यक्ति है ना, जिसमें जो भी समाज में हम अच्छी चीजें समझते हैं वो सारे गुण उसमें है। उजला व्यक्ति, हम बोलते हैं ना ये बहुत उजला है, क्योंकि सतो गुण का रंग कौन सा है, सफेद। बताया था मैंने आपको षड दर्शन में, है ना। तो सतो गुण इसमें है ब्राह्मण में। अब समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कहीं पर भी कोई गलत हो रहा हो तो वो सहन नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि रोड पर 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, 2 व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं, तो भीड़ पूरी हंस रही है और तमाशा देख रही है और खुश हो रही है। लेकिन उसी भीड़ में कुछ 1-2 लोग ऐसे होंगे जो आकर उनका बचाव करेंगे, उनको लड़ने नहीं देंगे। कोई व्यक्ति किसी महिला को रास्ते में पीट रहा है, 100 लोग खड़े हैं, 100 ही लोग देखकर खुश हो रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होगा जिससे ये सहन नहीं होगा कि किसी महिला को कोई पुरुष, भले उसका पति ही क्यों ना हो, वो इस तरह से बीच चौराहे पर उसको मारे। वो तुरंत आएगा और उसको हटाएगा और उस महिला को साइड में करेगा, वही तुम क्या कर रहे हो। कोई व्यक्ति किसी महिला का कहीं सड़क पर, मान लीजिए कि किसी भी प्रकार का कोई उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है, तो आपने देखा होगा ना, फिल्मों वगैरह में बहुत बताते हैं, है ना, लोग बस देखते जाते हैं लेकिन कोई बचाव करने नहीं आता। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जो तुरंत उसका बचाव करने आता है अपनी जान की परवाह किए बगैर, और मूवीज में उसको हीरो बताया जाता है ना, कि वो हीरो है। तो समाज में एक ऐसा वर्ग है जो लोगों को हानि होने से बचाता है, मतलब वो हानियों से रक्षा करता है। मतलब किसी के साथ कोई बुरा हो रहा हो तो वो उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो क्रोधी स्वभाव का है, उससे गलत बर्दाश्त नहीं होता। कहीं पर भी कोई अन्याय किसी के साथ हो रहा हो, कोई गलत हो रहा हो, वो चीज को वो बर्दाश्त नहीं करता। तो उसे रखा गया क्षत्रिय की कैटेगरी में, क्योंकि उसका रजोगुण हाई होता है ना। जिन लोगों का रजोगुण हाई होता है ना, वो लोग थोड़े क्रोधी स्वभाव के होते। क्रोधी मतलब थोड़े, उनको
कहीं पर भी कोई अन्याय वगैरह ऐसी चीज उनको पसंद नहीं आती, है ना, ये उनका स्वभाव है ना, रजोगुण वाला। मतलब वो योद्धा वर्ग है समाज का, है ना। तो क्षत्रिय जो है उसमें रजोगुण है। वैश्य जो है इसमें रजो प्लस तमो दोनों गुण है। मतलब ये इसमें अंदर रजोगुण भी है और इसके अंदर तमोगुण भी है। और जो शूद्र कैटेगरी है उस शूद्र कैटेगरी में जो गुण है वह गुण है तमोगुण, है ना। ये एग्जामिनर पूछता है। सतोगुण, रजोगुण, वैश्य में रजोगुण तमोगुण दोनों बताए हैं और शूद्र में बताए हैं तमोगुण। अब तमोगुण वाला व्यक्ति क्या करता है ना, ये स्पष्ट लिखा है। आप इससे तय कर सकते हो कि आप कौन सी कैटेगरी के व्यक्ति हो, है ना, क्योंकि ऋग्वेद स्पष्ट कहता है कि व्यक्ति कर्म के आधार पर ही इन वर्णों में कहलाएगा। आप जन्म के आधार पर इन वर्ण में नहीं गिने जाओगे, आप गिने जाओगे अपने कर्म के आधार पर। तो तमोगुण का जो व्यक्ति है उसके गुण कैसे होते हैं वो समझ लो। तमोगुण का व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करता है। तमोगुण का व्यक्ति जंतुओं को मार कर खाता है। तमोगुण का व्यक्ति चोरी, डकैती, हत्याएं, बलात्कार इस प्रकार के कर्म करता है। तमोगुण का व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो दूसरों के हक पर अपना हक जताता है ना। चोरी जनरली उसी को बोलते हैं पर आपका कोई हक नहीं है, आप उस पर अगर अपना हक जमाओगे तो वो चोरी। पर स्त्री पर नजर रखना है। मतलब जितने भी बुरे कर्म हैं उन बुरे कर्मों को तमोगुणों के अंतर्गत रखा गया। और जिन लोगों में ये तमोगुण है वो शूद्र कैटेगरी, है ना। वो कौन सी कैटेगरी में है, वो शूद्र कैटेगरी में है जिन लोगों में ये तमोगुण है। बाद में ये चीजें बदल गई। बाद में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई कि भाई जो शूद्र के घर जन्म ले रहा वो शूद्र होगा, जो ब्राह्मण के घर जन्म ले रहा वो ब्राह्मण होगा। आप ब्राह्मण के घर जन्म ले रहे हो लेकिन आप कर्म कर रहे हो पूरे कौन से, जो यहाँ तमोगुण वाले कर्म बताए हैं। आप शराब पी रहे हैं, आप मदिरा का सेवन कर रहे हैं, आप मांस खा रहे हैं, आप लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। आपको ब्राह्मण वर्ग में रहने का अधिकार ही नहीं, मतलब आप ब्राह्मण वर्ण में हो ही नहीं अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद। क्योंकि ऋग्वेद जो पूरी व्यवस्था मानता है वो कर्म पर आधारित मानता है कि जैसे जिसके कर्म होंगे वो उस वर्ण का होगा। चलिए, तो क्षत्रियों के कर्म हमने समझे, वैश्य के समझे और शूद्र के देखे, है ना। वैश्य वो जो व्यवसाय में लिप्त रहेगा, मतलब वो अर्थ कमाएगा, अर्थ ही उसका मेन उद्देश्य होगा, है ना। और ब्राह्मण जो कि वेद पाठी होगा, वेदों के ज्ञान को प्रसारित करेगा, यज्ञ करवाएगा, वो ब्राह्मण होगा, ठीक है। और ब्राह्मण वो होगा जिसके पास सतोगुण हो, क्षत्रिय रजोगुण होगा, वैश्य रजो प्लस तमो दोनों होंगे, और शूद्र जिसमें शुद्ध रूप से तमोगुण होंगे, है ना। तो ये गुणों के आधार पर भी हम देख सकते हैं समाज के इन चार वर्णों को। वर्ण व्यवस्था के यदि हम सर्वप्रथम प्रमाण की बात करें, जो हमें सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है वर्ण व्यवस्था का, देखो एग्जामिनर प्रश्न करेगा कि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रमाण स्टूडेंट कहाँ मिलता है, तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रमाण हमें मिलता है ऋग्वेद में, है ना। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, है ना। जो पुरुष सूक्त है इस पुरुष सूक्त में इन चारों ही वर्णों का उल्लेख किया गया है। और ये कहा गया है कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो ज्ञान का प्रसार करता है। तो ब्राह्मण जो है वो मुख से पैदा हुए, इसके ब्रह्मा के। जो क्षत्रिय वर्ण के जो लोग हैं वो भुजाओं से पैदा हुए ब्रह्मा के, क्योंकि क्षत्रिय जो है योद्धा है, तलवार उठाता है, तो भगवान की भुजाओं से पैदा हुए। जो वैश्य है वो पैदा हुए हैं जंगाओं से, है ना, क्योंकि वो व्यापार करेगा, दिन रात घूमे फिरेगा, मेहनत करेगा, कृषि करेगा, वो जंगाओं से पैदा हुआ। और जो शूद्र है वो चरणों से पैदा हुए, क्योंकि चरणों को शरीर का सबसे निम्नतम हिस्सा माना जाता है ना। और जो चरण है जनरली वो, तो कोई किसी की सेवा करता है तो क्या दबाता है, चरण ही दबाता है ना। तो ये वो वर्ग है जो अन्य इन तीनों ही वर्णों की सेवा करेगा, अर्थात कि ये ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुए, है ना। तो ये चारों ही वर्णों को प्रजापति के या ब्रह्मा के
अलग अलग अंगों से पैदा हुआ यहाँ पुरुष सूक्त में बताया गया है ना। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से, शूद्र चरणों से, है ना, ये आपको याद रखना है। महाभारत का जो शांति पर्व है, उस शांति पर्व में भी वर्णों का उल्लेख या वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। आप थंबनेल अगर देखा होगा आपने, तो आपने देखा होगा कि थंबनेल में जो भीष्म पितामह है वो बाणों की शैया पर सोए हुए हैं, पांडव और श्री कृष्ण उनके आजू बाजू बैठे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर सोते हुए पांडवों को वर्णाश्रम की शिक्षा दी थी, है ना। उन्होंने वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था को किस टाइप से पालन करना है, किस टाइप से फॉलो करना है, ये शिक्षा दी थी, है ना। इसलिए थंबनेल में आपको वो फोटो दिखाया गया है। चलिए, वर्ण व्यवस्था के बारे में एक और प्रमाण ये है कि हर्षचरित में हर्षवर्धन को वर्णाश्रम का पोषक कहा गया है। अगर एग्जामिनर प्रश्न करे किस राजा को वर्णाश्रम का पोषक कहा गया है, तो हर्षवर्धन को, है ना, हर्षचरित ग्रंथ में। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मिलाकर द्विज कहते हैं। मतलब ये जो तीनों ही वर्ण है ना, इन तीनों ही वर्णों को द्विज कहते हैं। द्विज क्यों कहते हैं? तो द्विज इसलिए कहते हैं कि इन तीनों ही वर्णों को उपनयन संस्कार का अधिकार है। जो शूद्र है उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं है। और मैंने आपको जब प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि उपनयन संस्कार ऐसा माना जाता है कि यहाँ व्यक्ति का दूसरा जन्म हुआ। पहला जन्म माँ से होता है और दूसरा जन्म जब इंसान यज्ञोपवीत धारण कर लेता है ना। जब इंसान यज्ञोपवीत धारण करता है, तो यज्ञोपवीत जब धारण करता है तब से व्यक्ति का दूसरा जन्म माना जाता है। मतलब दो जन्म मतलब कि द्विज, है ना। तो द्विज कहा जाता है इन तीनों ही वर्णों को, कि इन तीनों ही वर्णों का व्यक्ति दो जन्म लेता है। अल बरूनी जो थे, अल बरूनी का नाम आपने सुना होगा। अल बरूनी ने अपनी किताब उल हिंद में वैश्यों और शूद्रों की स्थिति एक जैसी बताई है ना। अल बरूनी ने किताब लिखी है भारत हिंदुस्तान के ऊपर, जहां उसने हिंदुस्तान की सामाजिक व्यवस्था और हिंदुस्तान की बहुत सारी परिस्थितियों के बारे में उस किताब में अल बरूनी ने उल्लेख किया है। तो अल बरूनी कहता है अपनी किताब में कि यहाँ वैश्य और शूद्र वर्ग जो है, इनकी स्थितियां एक जैसी ही हैं, सेम, है ना। मतलब जो वैश्य की स्थिति है उसमें काफी गिरावट आ चुकी है ना। शूद्र और वैश्य की जो स्थिति है वो लगभग लगभग सेम ही है ना। किताब उल हिंद में अल बरूनी ये बात कहता है। महाभारत में ब्राह्मण का रंग सफेद बताया है ना, कि जो ब्राह्मण वर्ण है उसका रंग सफेद है, क्षत्रिय का लाल है, वैश्य का पीला है तथा शूद्रों का रंग काला, है ना। तो ये यहाँ पर बात की है वर्ण को लेकर इसमें महाभारत में, है ना। महाभारत की शांति पर्व में जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, तो यहाँ पर इन चारों ही वर्णों के अलग अलग कलर बताए हैं कि ब्राह्मण का श्वेत, क्षत्रिय का लोहित, वैश्य का पीत और शूद्रों का श्याम, है ना। ये कलर बताए हैं कहाँ पर? महाभारत के शांति पर्व में। ठीक है, तो ये पूरी वर्ण व्यवस्था थी और इस पूरी ही वर्ण व्यवस्था से पूरा जो समाज है वो संचालित होता था, है ना, कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार के कर्म करेगा और जो जिस प्रकार के कर्म करेगा वो उस वर्ण से संबंधित होगा। परंतु धीरे धीरे ये व्यवस्था बदली। शुरुआत में ये व्यवस्था पूरी की पूरी कर्मों पर आधारित थी। मैंने आपको जब ऋग्वेद पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको एक बताई भी थी ये बात, है ना, कि ये पंक्ति जो यहाँ लिखी है ना, कि मैं ये हूँ, मेरे पिता वो है, मेरी माता वो है। आया याद? मैं नहीं बताऊंगा, मैं एक टाइप से आपका टेस्ट ले रहा हूँ कि देखिए वो चीज़ आपको याद आती कि नहीं आती, है ना। एक पंक्ति है, आई आपको याद? बिल्कुल याद रखना है। तो वहाँ ये बात मैंने बताई थी ना कि भाई यहाँ जन्म, ये बात जो है ये बता रही है कि जन्म व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म आधारित नहीं, कर्म आधारित। मतलब कि शुरुआत में जो समाज में जो चार वर्ण थे, भाई कौन किस कैटेगरी का होगा ये डिसाइड होता था उसके कर्म से, है ना, कि कौन किस प्रकार के कर्म कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था बदली, धीरे धीरे इस व्यवस्था में बदलाव हुए
बदलाव कैसे हुए? तो समाज का जो शक्तिशाली वर्ग था, उस शक्तिशाली वर्ग ने क्या किया, अपने आप को शक्तिशाली बनाना ही सही समझा। जैसे कि आज कोई मान लीजिए कि कोई विधायक है, तो वो विधायक ये थोड़ी ना चाहेगा कि उसका बेटा विधायक ना बने। वो तो यही चाहेगा ना कि उसका बेटा भी विधायक बने, उसका बेटा विधायक क्या, उसका बेटा मुख्यमंत्री बने। तो कोई ब्राह्मण ये चाहेगा क्या कि उसका बेटा ब्राह्मण ना बने, या उसका बेटा जो है वो किसी और वर्ण में गिना जाए? तो ऐसा कहते हैं इतिहासकार कि धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्राह्मण धर्म में कुछ ऐसे लोग हुए जिन लोगों ने इस वर्ण व्यवस्था को अपने फायदे के अनुसार बदल दिया। इस वर्ण व्यवस्था को, जो कर्म आधारित हुआ करती थी, उस कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित कर दिया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, चाहे वो तमोगुण वाले कर्म कर रहा हो, चाहे वो कर्म कर रहा हो जो शूद्रों के लिए। वैश्य का बेटा वैश्य, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय और शूद्र का बेटा शूद्र होगा। ये कोई छाप नहीं लगी थी ऐसी कि भाई ये शूद्र है तो पकड़कर छाप लग गई, या ये वैश्य है तो इसके यहाँ माथे पे छाप लगी है। ये तो कामों के आधार पर हमने डिवाइडेशन किया कि भाई ये इस टाइप का व्यक्ति है तो ये इस कैटेगरी का है, ये इस टाइप का व्यक्ति है तो ये इस कैटेगरी का है। ऋग्वेद में लिखा है कि जो ब्राह्मण शराब पीता है, अगर यज्ञ करते हुए आपने उस ब्राह्मण का मुख देख लिया तो आपको उस यज्ञ का पुण्य नहीं पाप मिलेगा। जो ब्राह्मण मांस खाता है, जो ब्राह्मण बुरे कर्म करता है, जो ब्राह्मण पर स्त्री गमन करता है, उस ब्राह्मण को यज्ञ करते समय अगर व्यक्ति देख लेता है ना, तो उसको यज्ञ का फल नहीं मिलता है ना। ये चीजें लिखी है सारी, है ना, ये चीजें जो है ग्रंथों में लिखी है। लेकिन इस वर्ण व्यवस्था को पूरी तरीके से कैसा कर दिया गया, धीरे धीरे जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था पूरी कैसी हो गई, जन्म पर आधारित, है ना। जबकि शुरुआत में वर्ण व्यवस्था कैसी थी, कर्म आधारित। ठीक है, समाज में बड़े बदलाव हुए। स्त्रियों की दशा जहां शुरुआत में बहुत अच्छी थी, लेकिन स्त्रियों की दशा भी धीरे धीरे बड़ी दयनीय हो गई। ठीक है, ऋग्वेद में तो यहां तक प्रमाण मिलते हैं कि इन चारों ही वर्णों में आपसी विवाह भी होते थे। मतलब कोई कठोरता नहीं थी, चारों ही वर्णों के लोग साथ में भी होते थे, चारों ही वर्णों के लोग, मतलब चारों ही वर्णों में विवाह तक होते थे। लेकिन जब जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, उस उत्तर वैदिक काल में व्यवस्था ऋग्वैदिक काल से बड़ी बदल गई, और वहां पर इस पूरी वर्ण व्यवस्था को कर्म आधारित कर दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ वर्ण व्यवस्था से रिलेटेड महत्वपूर्ण बात हुई जो परीक्षक परीक्षा में आपसे पूछ सकता है ना। और उस समय एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ऋग्वैदिक काल में कोई ऐसी अस्पृश्यता वाली बात नहीं थी, है ना, कि भाई उस वर्ण का व्यक्ति उस व्यक्ति को नहीं छुएगा, या उस वर्ण का व्यक्ति उस व्यक्ति अ, के हाथ का पानी नहीं पिएगा, है ना। जैसी आज के समाज में ये चीजें देखने को मिलती ना, ऐसी बिल्कुल नहीं थी। ये तो एक प्रकार से हमने गलत अर्थ निकाला, या हमने इस व्यवस्था को गलत तरीके से समझा, और आज हम समाज में यहाँ पहुंच गए, है ना। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसी स्थितियां नहीं थी ना। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन इस टाइप की स्थिति नहीं थी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। आप जैसे कर्म कर रहे हो आप उस कैटेगरी के व्यक्ति हो, है ना। चाहे आप ब्राह्मण हो, लेकिन आपके कर्म तमोगुण वाले हैं, है ना, आप वैसे कर्म कर रहे हैं जो तमोगुणी व्यक्ति करता है, तो आप समाज के लिए आप शूद्र हैं, है ना। आप ब्राह्मण नहीं है, आप शूद्र हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे इस व्यवस्था में बदलाव हुए। चलिए बढ़ते हैं आगे और चीजों को समझते हैं। चलिए अब थोड़ा हम इन चारों ही वर्णों के बारे में देख लेते हैं, है ना। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना, इन अ, वर्णों के बारे में। ठीक है, ब्राह्मण की यदि हम बात करें तो ब्राह्मण के लिए 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। ब्राह्मण जो है वो 6 प्रकार के कर्म करेगा। कर्म क्या क्या होंगे? तो ब्राह्मण का जो कर्म होगा, है ना, वो यही होगा कि भाई वो वेदों की शिक्षा, मतलब वेदों को वो सुन सकता है,
और वेदों को सुना भी सकता है ना। वेदों को सुन भी सकता है, वेदों को सुना भी सकता है। लेकिन क्षत्रिय जो है ना वो वेदों को सुना नहीं सकता। क्षत्रिय जो है वो सिर्फ वेदों को सुन सकता है। ब्राह्मण जो है वो अ, लोगों को शिक्षित करेगा, समाज में क्या गलत है क्या सही है वो भी करेगा। और समाज में कोई भी काम ब्राह्मण पैसों से नहीं करेगा, है ना। इस बात का भी ध्यान रखना, है ना। उस समय ये व्यवस्था थी कि ब्राह्मण जो भी वैदिक कर्म कांड करेगा तो उसके लिए पैसा नहीं मांगेगा। जो व्यक्ति है उसको दान देगा, बस उसी दान से वो अपना काम चलाएगा, वो पैसा नहीं मांगेगा। जैसे आजकल होता है ना, ब्राह्मण लोग पहले ही फिक्स कर लेते हैं तो ये हवन हम करेंगे 10,000 रुपये लेंगे, ये काम हम कर देंगे 20,000 रुपये लेंगे। इस टाइप का नहीं। अगर इस टाइप से ब्राह्मण कर रहा है तो ब्राह्मण नहीं है, वो वैश्य है, क्योंकि ये कर्म तो वैश्य का है ना। सौदेबाजी करना, अपना अपना जो अब जो भी वो कर्म कर रहा है उस कर्म के बदले पैसों की मांग करना, वो तो वैश्य का काम है ना। तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो वैश्य है, क्योंकि वैश्य का कर्म है ना। तो ब्राह्मण जो है वो क्या करेगा, दान लेगा, है ना, अपने इस कर्म के बदले वो समाज को शिक्षित करेगा। ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, है ना, कि अगर कभी आपातकाल आ जाए, है ना, तो आपातकाल में ब्राह्मणों के लिए कुछ कर्म बताए गए हैं कि भाई कभी आपातकाल की स्थिति बन जाए तो वहां आपातकाल में ब्राह्मण को क्या करना चाहिए। तो आपातकाल में ब्राह्मणों के जो कर्म बताए हैं उन कर्मों में ये बताया है कि आपातकाल की स्थिति में ब्राह्मण को खेतों में जाकर दाने बीनना चाहिए, है ना। खेतों में जो फसल के दाने बच जाते हैं ना, उन दानों को बीन कर ब्राह्मण को अपना गुजारा करना चाहिए। दूसरा कर्म ये करना चाहिए आपातकाल में कि ब्राह्मण को दान लेना चाहिए, है ना, मतलब लोगों से दान मांगना चाहिए। तीसरा जो कर्म है वो ये कर सकता है कि वो कृषि कर सकता है ना, अगर उपलब्धता हो तो वो कृषि कर ले। चौथा वो याचना करे किसी से, है ना, कि भाई मुझे जो है आप ये, मतलब याचना करते हैं ना, इस टाइप से याचना करे, है ना। वो अ, चाहे तो कुछ चीजों का व्यापार भी कर ले, मतलब कब, आपातकाल की स्थिति में। आपातकाल की स्थिति में ब्राह्मण जो है कुछ चीजों का व्यापार भी करे। लेकिन ब्राह्मण के लिए 3 प्रकार की चीजों का वर्जन किया गया है। मतलब जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि ब्राह्मण के लिए जो आपातकाल में ये कहा गया है कि आपात की स्थिति में ब्राह्मण जो है वो व्यापार कर सकता है, लेकिन वो 3 चीजों का व्यापार कभी नहीं करेगा। ये 3 चीजें ब्राह्मण के लिए वर्जित है। वो 3 चीजें कौन सी? पहली चीज, ब्राह्मण कभी भी तेल का व्यापार नहीं करेगा, ब्राह्मण कभी भी चमड़ों का व्यापार नहीं करेगा, और ब्राह्मण कभी भी नमक का व्यापार नहीं करेगा, है ना। ये चीजें आपको याद रखना है। 3 चीजें वर्जित की गई है आपातकाल की स्थिति में ब्राह्मण के लिए, है ना, कि ब्राह्मण कभी भी ये 3 कर्म नहीं करेगा, है ना। बाकी ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म बताए गए हैं। अब देखो स्टूडेंट, बात करते हैं क्षत्रिय की, कि क्षत्रियों के क्या कर्म है या क्षत्रियों के लिए क्या कहा गया है। तो क्षत्रियों का मतलब होता है क्षत्र, और क्षत्र का मतलब होता है हानि से रक्षा करने वाला। क्षत्रियों को समाज का रक्षक माना गया है। क्षत्रिय वो वर्ग है जो अन्य तीनों ही वर्गों की रक्षा करेगा। शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण, इन तीनों ही वर्गों की, इन तीनों ही वर्णों की जो रक्षा की जिम्मेदारी है वो क्षत्रिय। रक्षा किससे करेगा? बाहरी आक्रमणों से तो करेगा ही करेगा, लेकिन जो इंटरनली जो चीजें होती हैं उनसे भी रक्षा करेगा। स्त्रियों की रक्षा करेगा, बच्चों की रक्षा करेगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई क्षत्रिय है और अगर उसके सामने कोई गलत हो रहा और अगर वो उस गलत को बर्दाश्त कर ले तो वो क्षत्रिय है ही नहीं, है ना। क्योंकि ये तो क्षत्रिय का गुण है कि वो कभी भी गलत होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। धीरे धीरे फिर ये चीजें भी बदलती गई। क्षत्रिय भी जन्म आधारित हो गए कि भाई किसी ने क्षत्रिय के यहाँ जन्म लिया तो बस वो क्षत्रिय बन गया, भले ही तलवार उठाते हुए उसके हाथ कांप रहे हो। जबकि क्षत्रियों का तो कर्म है ना, दुश्मनों को मतलब ऐसा कहा गया है कि असली क्षत्रिय वही है जो दुश्मन को जिंदा ना छोड़े, है ना। उसका दुश्मन, युद्ध में उसका दुश्मन नहीं बचना चाहिए, है ना। चाहे उस दुश्मन को मारने के लिए उसके प्राण क्यों ना उसको न्योछावर करना पड़े, है ना। आपने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे भी होंगे और सुने भी होंगे। आजकल तो एक नया ट्रेंड बना है कि बहुत सारे लोग क्या करते पता है आपको? केक जो होता है ना, केक, बर्थडे पर जो केक काटते हैं, उस केक को तलवार से काटते हैं। बड़ा मतलब अ, हम प्राचीन व्यवस्थाओं के हिसाब से देखें तो वो ट्रेंड सही नहीं है ना। तलवार से केक को काटा जाता है,
प्राचीन व्यवस्थाएं ये कहती हैं जो तलवार जो है वो म्यान में होती है, मतलब जो हमारे भारत में जब राजपूत काल था, तो राजपूत काल में इस प्रकार की परंपरा थी, घरों में जो तलवारें होती थी वो तलवारें हमेशा म्यान में होती थी। तलवार म्यान से सिर्फ और सिर्फ तभी बाहर निकलती थी जब युद्ध में जाना हो, जब किसी से युद्ध करना हो। क्षत्रिय अपनी तलवार को म्यान में से तभी निकालता था जब वो युद्ध करता था। तलवार निकालने का भी ये नियम था कि जब तलवार एक बार म्यान से बाहर आ जाती थी तो वो तलवार बिना खून को छुए वापस म्यान में नहीं रखी जाती थी। तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता था कि तलवार को म्यान में से निकालकर जो क्षत्रिय होते थे वो अपने अंगूठे में से ऐसे खून निकालकर, है ना, अपने अंगूठे पर लगाते थे और इसमें से खून निकालकर तलवार पर खून लगता था और उस तलवार को वापस म्यान में रखते थे। तलवार निकाली युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन युद्ध नहीं हुआ, सामने वाला वैसे डर कर भाग गया, वापस उस तलवार को रखा जाता था, अपने अंगूठे का खून उस तलवार को स्पर्श करके उसको म्यान में रखा जाता था। मतलब ये तलवार के पीछे भी ये बात बताई जाती है। लेकिन आजकल तो आपने देखा होगा ट्रेंड ऐसे बन गए कि लोग तलवार से केक काट रहे हैं। मतलब तलवार को भवानी का रूप पहले माना जाता था कि तलवार जो है वो भवानी है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्षत्रिय वर्ग जो है इसका काम युद्ध करना, इसका काम इन तीनों ही वर्णों की रक्षा करना, इसका काम हानि से बचाना था। वैश्य जो वर्ण था इसका काम था कृषि करना, व्यापार करना, अर्थ कमाना। और जो शूद्र वर्ण था, इस शूद्र वर्ण का काम ये बताया गया है कि भाई शूद्र वर्ण मतलब वो लोग जो दारू पी रहे हैं, वो लोग जो तमोगुणी हैं। अब वो समाज में क्या करेंगे, वो एक काम करेंगे कि वो इन तीनों वर्णों की सेवा करेंगे, है ना, इन तीनों ही वर्णों की वो सेवा करेंगे, है ना। इन तीनों ही वर्णों में से किसी के यहाँ कोई माल ढोने का काम कर रहे हैं, है ना, और यहाँ कोई पानी वगैरह भर रहे हैं, है ना, इस टाइप के काम करेगा ये शूद्र वर्ण का व्यक्ति। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये व्यक्ति आज इस प्रकार के कर्म कर रहा है, लेकिन इसका बेटा जो पढ़ लिख कर ज्ञानी बना, तो वो फिर शूद्र वाली कैटेगरी में नहीं होगा। वो अपने हिसाब से इन वर्णों को चुन सकता है, वो अपने हिसाब से वैश्य भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है और ब्राह्मण भी हो सकता है, जब ये व्यवस्था कर्म पर आधारित है। लेकिन फिर धीरे धीरे इस व्यवस्था को जन्म पर आधारित किया गया। तो इन चारों ही वर्णों के कर्म मैंने आपको बताए, जहां से भी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। और ये सारे फैक्ट्स वो हैं जो एग्जामिनर आपसे प्रश्न रूप में पूछेगा, जहां से एग्जामिनर जो है प्रश्न पूछेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात करेंगे आश्रम व्यवस्था की। आखिर में ये आश्रम व्यवस्था क्या थी और इस आश्रम व्यवस्था से क्या प्रश्न आते हैं। तो चार आश्रम है स्टूडेंट। चार आश्रम कौन थे? एक ब्रह्मचर्य आश्रम, एक गृहस्थ आश्रम, एक वानप्रस्थ आश्रम और एक संन्यास आश्रम, है ना। ये चार आश्रम थे। ये चार आश्रम, आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रम का मतलब होता है ठहराव। आश्रम का मतलब होता है ठहरना। हम बोलते हैं ना कि हम उस आश्रम में रुके, है ना। आश्रम, आश्रम शब्द का मतलब ही होता है ना, कहीं पर ठहराव। मतलब इंसान का जो जीवन है उसको 100 वर्ष मानकर उस जीवन के चार ठहराव बताएं कि भाई शुरुआत के 25 वर्ष आदमी ये काम करेगा। मतलब शुरुआत के 25 वर्ष का जो ठहराव होगा उसमें इंसान 25 वर्ष ये कर्म करेगा, फिर 25 वर्ष का उसके जीवन में ये आश्रम होगा, मतलब ये ठहराव होगा, फिर 25 वर्ष इंसान ये काम करेगा और अंत के 25 वर्ष इंसान के ये कर्म होंगे। मतलब कर्मों के आधार पर ये चार आश्रम है और इन चारों ही आश्रमों को चारों ही वर्णों के लोग फॉलो करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आश्रम व्यवस्था सिर्फ ब्राह्मण के लिए है या वैश्य या शूद्र के लिए है, ये चारों ही वर्णों के लिए है ना। आश्रम व्यवस्था को चारों वर्ण फॉलो करेंगे। अब आश्रम व्यवस्था क्या? तो आश्रम व्यवस्था में चार आश्रम बताए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम जो कि 0 से लेकर 25 वर्ष तक रहेगा। जब इंसान पैदा होगा तब से लेकर जब वो 25 वर्ष का हो जाए तब तक। फिर 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की जो अवस्था होगी इंसान की वो गृहस्थ आश्रम की होगी। 50 से लेकर 75 वर्ष तक की जो अवस्था होगी वो वानप्रस्थ की होगी। और 75 से जो 100 वर्ष तक की अवस्था होगी वो संन्यास आश्रम की अवस्था होगी। मतलब टोटल चार आश्रमों में मानव के समस्त 100 वर्षों को डिवाइड किया।
इन चारों आश्रमों का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है जबाली उपनिषद में। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर कि चार आश्रमों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो चारों आश्रमों का उल्लेख जो मिलता है वह मिलता है जबाली उपनिषद में। अगर प्रश्न ये हो कि आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है या आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है, तो आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। यहाँ पर तीन ही आश्रम बताए थे, है ना, तो आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। लेकिन अगर प्रश्न ये हो कि चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, तो चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वह मिलता है जबाली उपनिषद में, है ना। तो प्रश्नों को आप समझिएगा, अगर एग्जामिनर कहे कि चारों आश्रमों का उल्लेख तो जबाली उपनिषद, एग्जामिनर कहे आश्रम व्यवस्था का उल्लेख तो आप कहेंगे छांदोग्य उपनिषद। और ये चार आश्रम थे। अब किस आश्रम में इंसान को क्या करना होता था, तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम था, इस ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति जो है वो शिक्षा प्राप्त करता था, व्यक्ति जो है वो विद्या ग्रहण करता था। जो भी व्यक्ति होता था वो इस ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर चीजों को सीखता था, है ना। और इस ब्रह्मचर्य आश्रम में ही पता चल जाता था कि व्यक्ति जो है वो क्या बनेगा, ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, वैश्य बनेगा या शूद्र बनेगा, है ना। इस ब्रह्मचर्य आश्रम में ही ये चीजें पता होती थी, है ना। ब्रह्मचर्य आश्रम में सीखता था वो कैसे अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, समाज में क्या बुरा है क्या अच्छा है ना, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर सिखाई जाती थी। उसके बाद जो गृहस्थ आश्रम था, इस गृहस्थ आश्रम में इंसान जो है वो गृहस्थी को जीता था। गृहस्थी को कैसे जीता था, जैसे आप गृहस्थी में हैं, अगर आप एक पत्नी हैं तो आपके पत्नी होते हुए जो कर्तव्य है आप उन्हें फॉलो करेंगे। आप पिता हैं तो पिता होते हुए जो आपके कर्तव्य हैं आप उन्हें फॉलो करेंगे। आप इसमें विवाह करेंगे, है ना। जो काम वासना है उस काम वासना की पूर्ति बताई गई है गृहस्थ में। इंसान जो है अपने काम की पूर्ति करेगा किसमें, गृहस्थ में, विवाह कर कर। विवाह होगा, इंसान अपनी काम वासना की पूर्ति करेगा, बच्चे पैदा करेगा, है ना, मतलब अपना एक संसार बनाएगा, है ना, पैसों को कमाएगा, बच्चों का पालन पोषण करेगा, मतलब वो अपना गृहस्थ जीवन जिएगा। और वो गृहस्थ जीवन जो है वो 50 वर्ष तक होगा। फिर उसके बाद आएगा वानप्रस्थ। इस वानप्रस्थ आश्रम की शुरुआत इंसान के 50 वर्ष पूर्ण होने पर होती है। अगर कोई व्यक्ति दादा बन जाए, मतलब उसके पोता हो जाए, तो ये माना जाता है कि पौत्र पैदा होते ही व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में पहुंच जाता है। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब ये होता है कि इसमें व्यक्ति जो है वन में रहता है ना। वन में रहकर, वन में भगवान के भजन साधना वगैरह वन में रहकर करता है। लेकिन घर से उसकी कनेक्टिविटी नहीं टूटती है, घर वाले उससे मिलने जाते रहते हैं, घर के वो समाचार पूछता रहता है कि भाई और घर पे क्या चल रहा है, कैसा है, क्या है, ये सारी चीजें उसके कनेक्शन में होती है। घर का हाल चाल सब उसको पता रहता है ना। उसके पोते पुत्र वगैरह नाते नाती वो सब उससे मिलने जाते रहते हैं और वो भी उनसे प्रॉपर मिलता है। लेकिन वो वन में रहता है, घर से अपने रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है कि वो भाई वो घर से दूर हो। अब एकदम किसी को आप घर से दूर कर दोगे तो वो एकदम घर से दूर नहीं हो सकता। यहाँ पर भी 25 वर्ष का समय बताया, या 25 वर्ष के लिए घर से दूर हो जाए, ऑटोमेटिक आप जो है घर से आपकी जो आसक्ति है वो खत्म हो जाएगी। और आखिरी के जो 75 से 100 वर्ष हैं वो संन्यास, मतलब अब आपकी ना कोई पत्नी है, ना कोई पुत्र है, ना कोई पोता है, कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ एक अकेले व्यक्ति हैं। कहीं जंगलों में जाकर आप तप तपस्याएं करेंगे। आप वहां पर क्या करेंगे, तो आप जो है वहां पर भगवान और मोक्ष की प्राप्ति के उपाय ढूंढेंगे। अब आपका घर से कोई कनेक्शन नहीं, आपकी पत्नी भी सामने आ जाए तो वो आपके लिए पत्नी समान नहीं है, वो एक मामूली कोई एक स्त्री है जिसकी तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। आप एक साधक है, आप संन्यास आश्रम का हिस्सा है ना। तो जीवन के ये चार आश्रम बताए हैं और जो व्यक्ति इन चारों ही आश्रमों का भली भांति पालन करेगा वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। और इन चारों ही आश्रमों में जो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है वो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है गृहस्थ को। इन चारों ही आश्रमों में जो सबसे श्रेष्ठ आश्रम है वो गृहस्थ है। अब एक बात यहाँ पर बहुत सारे विद्वान उठाते हैं कि संन्यास आश्रम में तपस्या की जाती है
वानप्रस्थ आश्रम में तपस्या होती है, मतलब वानप्रस्थ और संन्यास में इंसान आएगा तब उसका मोक्ष होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ में ही मर जाए, किसी व्यक्ति की मृत्यु ब्रह्मचर्य में ही हो जाए, कोई व्यक्ति वानप्रस्थ में मृत्यु को प्राप्त कर जाए, तो क्या उसका मोक्ष नहीं होगा क्या? आपने कहा कि मोक्ष तब होगा जब ये चारों आश्रम फॉलो होंगे, तो ऐसा नहीं। चारों आश्रम फॉलो करते हो तो मोक्ष होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप तब तपस्याएं कर रहे हो संन्यास आश्रम में आकर, तो संन्यास आश्रम में पहुंचोगे तभी जाकर आपको ईश्वर मिलेगा, तभी जाकर आपका मोक्ष होगा, ये जरूरी नहीं है। आप गृहस्थ में होते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, यदि आप गृहस्थ आश्रम का पालन करते हो तो। गृहस्थ आश्रम का पालन अगर आपने किया, और अगर आपने गृहस्थ आश्रम का उचित पालन किया और किसी कारण गृहस्थ आश्रम में ही आपकी मृत्यु हो गई, तो भी आप मोक्ष के भागी हो, तो भी आपको मोक्ष ही मिलेगा, क्योंकि आपने गृहस्थ आश्रम का उचित पालन किया। अगर आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं और अगर आप पूरी तरह से ब्रह्मचर्य आश्रम को फॉलो कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का अगर आप पालन कर रहे हैं, उन नियमों से आप अपना जीवन जी रहे हैं, और ब्रह्मचर्य में ही मृत्यु हो गई, तो भी वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य के जो नियम है उन नियमों को फॉलो करना ही ब्रह्मचर्य की तपस्या है। गृहस्थ में रहते हुए जो काम आपको करना है, वो काम ही आपकी तपस्या है गृहस्थ में रहते हुए। एक बहुत अच्छी कहानी है, पूरी नहीं सुनाऊंगा, शॉर्ट में सुना देता हूँ। एक ऋषि थे जो बड़ी तपस्याएं करते थे, उनको ऐसा लगा कि मैंने मेरी सब तपस्याएं पूरी कर ली है, मतलब वो संन्यास आश्रम में थे, है ना, और सन्यासी बनकर अपना जीवन जी रहे थे, बड़े प्रतापी थे, बड़े तेजस्वी थे। उनको ये लगा कि अब मैंने मेरे अब मुझे मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत साधना कर ली, बहुत तपस्या कर ली। एक दिन वो ऐसे नगर में कुछ मांगने, भिक्षा मांगने निकले, तो वहां पर एक स्त्री उन्हें मिली। तो एक स्त्री ने भिक्षा देने से पहले, मतलब जब वो भिक्षा मांग रहे थे, तो स्त्री ने उन्हें ये कहा कि अभी मैं बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, तो जब तक मैं बच्चों के लिए खाना नहीं बना देती हूँ, आप थोड़ा इंतजार करो। सन्यासी ने कहा कि भाई हम सन्यासी, हम तेरे यहाँ भिक्षा मांगने आए हैं और तू हमें मना कर रही है। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप भिक्षा मांगने आए हो, लेकिन मैं अभी गृहस्थ जीवन में हूँ, और इस गृहस्थ जीवन में जीते हुए, इस गृहस्थ जीवन में रहते हुए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं पहले मेरे बच्चों को खाना खिलाऊं, पहले मेरे पति को खाना दूं, तो मैं मेरे उस कर्म को छोड़कर कैसे दूसरा कर्म कर सकती हूँ? आपका कर्म है तपस्या, तो क्या आप तपस्या छोड़कर दूसरा कर्म करोगे? नहीं ना, आप अपना संन्यास आश्रम का ही कर्म करोगे ना। उसी प्रकार से मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, तो मैं पहले मेरा कर्म जो है उसको करूंगी, वो कर्म कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको भिक्षा दूंगा। साधु को आ गया गुस्सा। साधु ने कहा कि हम तुझे भस्म कर देंगे। स्त्री ने कहा कि पता है, कल आपने एक चिड़िया को भस्म कर दिया था। अब ऋषि घबरा गए कि यार ये बात तो सच है, एक चिड़िया ने कल मेरे ऊपर पीट कर दी थी, मैंने नजरों से ही उस चिड़िया को भस्म कर दिया था। इस स्त्री को ये बात कैसे पता चली? वो अड़ गए, बताओ हम तुमको ये बात कैसे पता चली? स्त्री ने उसे एक मांस वाले के पास भेजा, और वो मांस वाला, जब वो ऋषि उस मांस वाले के पास जाते हैं, तो वो मांस वाला बोलता है, मांस बेचने वाला, कि तुम बैठो, अभी बहुत सारे ग्राहक हैं, मैं पहले इन ग्राहकों को निपटा लूं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तो वो साधु फिर गुस्सा हो गए कि भाई मैं तेरे से बात करने आया और तू पहले ग्राहकों का को देख रहा है। उसने कहा कि गुरुदेव, मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, और अगर मैं ग्राहकों को मांस नहीं दूंगा तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो मैं मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा? तो मेरा जो पहले कर्तव्य है मुझे वो करने दो, फिर मैं आपसे बात करूंगा। गुरु वहां, वो जो ऋषि थे वो वहां पर भी गुस्सा हो गए। तो उन्होंने कहा, गुस्सा मत करो, मुझे पता है आपको उस स्त्री ने भेजा है। तो साधु का फिर दिमाग चकरा गया कि फिर तुझे कैसे पता, वो स्त्री इतना दूर है और तू यहाँ है, तुझे कैसे पता चल गया? पहले कोई मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, तुझे कैसा पता चल गया कि उसने मुझे भेजा है? अब ऋषि जो थे बैठ गए। अब तो मैं ये तहकीकात कर कर ही जाऊंगा कि आखिर में इन दोनों को ये सब कैसे पता। ये चीजें तो हमको पता होती है क्योंकि हमने तप तपस्याएं की है। तो फिर जब वो मांस वाला
अपने काम को निपटा कर जब बात करता है तो ऋषि उससे जब सारी चीजें पूछते हैं तो वो ऋषि आखिर में जाकर इस तथ्य पर पहुंचते हैं कि अगर आप गृहस्थ में हैं और अगर गृहस्थ में रहते हुए जो गृहस्थ के कर्म हैं अगर आप उन कर्मों को कर रहे हो सही से तो वो ही आपकी तप तपस्या है और आप उसी तप तपस्या के बल पर आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। आप उसी तप तपस्या के बल पर वो तेज प्राप्त कर सकते हो जो तेज आपको, जो ऋषि महात्माओं के पास जो तेज होता है ना, जिस तेज से वो यहाँ बैठे बैठे दूर तक कहीं देख लेते हैं, अंतर्यामी होते हैं, तो वो गुण आप अपने आप में डेवलप कर सकते हो। वो स्त्री, ऋषि बाहर खड़ा है पर उसने अपने गृहस्थ के कर्मों को नहीं छोड़ा। वो मांस बेचने वाला ऋषि बाहर खड़ा है पर उसने अपने ग्राहकों को नहीं छोड़ा, है ना। तो ऐसा कहा गया है कि अगर आप गृहस्थ में हैं और गृहस्थ में जो कर्म बताए गए हैं अगर आप उन कर्मों को फॉलो करते हो, आप उन कर्मों को पूरी ईमानदारी से करते हो तो वही आपकी तप तपस्या है। मतलब गृहस्थ के जो कर्म है वही तप तपस्याएं हैं। अगर आप गृहस्थ में होते हुए अगर आप सन्यासी बन गए तो एक प्रकार से देखा जाए तो आपने चारों आश्रम के सिस्टम को फॉलो ही नहीं किया। आपको गृहस्थ जीवन जीना है, गृहस्थ में रहते हुए आपको पूरा गृहस्थ जीवन फॉलो करना है, उसके बाद ही आप वानप्रस्थ और संन्यास में गमन करेंगे। आपने देखा होगा ना बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जैसे गांव में कहीं पर कोई अ, महात्मा वगैरह आए हैं या कहीं कोई मंदिर वगैरह में कोई भजन कीर्तन वगैरह हो रहे हैं तो बहुत सारी क्रिया वगैरह ऐसी होती हैं जो इस टाइप से करती हैं कि घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, पति भूखा मर रहा है, सास ससुर भूखे मर रहे हैं और वो जो है वहाँ कथा भागवत सुन रही है। फिर वो आती है ना, देखती है पति भी भूखा, सब भूखे, है ना, और फिर वो उसके लिए खाना बनाती है और वो मन में ये सोच रही है कि यार मैं तो अच्छा कर्म करके आई हूँ, ये कथा सुनकर आई हूँ, है ना, मेरे पति भूखे भी रह गए तो क्या हुआ। तो आपने गृहस्थ के नियमों को फॉलो नहीं किया क्योंकि गृहस्थ के नियम ये कहते हैं कि इस गृहस्थ जीवन में रहते हुए वो कथा सुनना आपका कर्म नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए आपका कर्म है, अगर आप स्त्री हैं तो आपका कर्म है आप अपने बच्चों को, सास ससुर को, पति को खाना बना कर दें, है ना। उनके लिए जो भी कर्म है आपके वो कर्म आप करें। अगर आप एक पुरुष हैं आपका कर्म है कि आप कमा कर लाएं तो वो कर्म आपको करना है। अगर आप वो कर्म नहीं कर रहे हैं तो आप गृहस्थ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये कहा गया है, मतलब मैं इतनी बात इस परिदृश्य में कर रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं ना कि अगर किसी की मृत्यु गृहस्थ में होगी तो फिर क्या होगा, तो मैं वो बता रहा हूँ कि गृहस्थ भी एक तप तपस्या ही है ना। इसीलिए गृहस्थों को इन चारों में सबसे श्रेष्ठ भी बताया गया है ना, कि भाई गृहस्थ में इंसान जो है अपने अ, सामाजिक कर्मों को करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकता है ना। क्योंकि आप जानते हो ना साधना, संन्यास, तप तपस्याएं कितनी कठिन है, हर कोई नहीं कर पाता। तो इससे अच्छा है कि हम गृहस्थ के ही नियमों का सही पालन कर लें। हम गृहस्थ में रहकर गृहस्थ के नियमों का यदि सही पालन कर लेंगे तो यहीं से हमारी मोक्ष की, या हम यूं कहें कि यहीं से हमारे लिए अच्छी शुरुआत होगी। चलिए, तो ये 4 आश्रम हैं और इन चारों ही आश्रमों के बारे में मैंने आपको बताया जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। एग्जामिनर कई बार जो है यहाँ से प्रश्न पूछता है और प्रश्न जो है क्या हो सकते हैं, किस प्रकार के हो सकते हैं, वो भी हमने देखा और वो भी हमने बात की। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है। अगर यहाँ से प्रश्न एग्जामिनर पूछे तो आपको अच्छे से बताना है। ठीक है, कोई डाउट हो किसी को तो मुझसे पूछ सकता है ना। हमने चतुर्वर्ण देखे, हमने चतुर आश्रम देखे। ठीक है, इस वानप्रस्थ आश्रम को वैखानस आश्रम भी कहा जाता है ना। वानप्रस्थ आश्रम को वैखानस आश्रम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक से संभावित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, जितने भी फैक्ट्स वगैरह जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बताया। बहुत सारी चीजें यहाँ से पढ़ाने को, परंतु एग्जाम ओरिएंटेड ही हम पढ़ रहे हैं। एग्जाम में जो पूछा जा सकता है वही हम देख रहे हैं और प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहें, है ना। खासकर ये ऐसे प्रश्न मिलेंगे, चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें है, या हम वर्णों की बात करें तो वही हर्षचरित में क्या है, महाभारत किसमें है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रमाण किसमें है, अल्परुणि ने क्या कहा, है ना। ये इस टाइप के प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। और कोई भी डाउट हो आपको तो आप मैसेज कीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, ताकि सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, है ना। चलिए, तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास।